Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will do our economics chapter 5th banking. तो देखो हमने मनी पढ़ लिया, अब आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग. हमारा बैंकिंग होता क्या है, ठीक है. तो बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग में क्या होता है, हमारे मनी होता है बैंक में. तो इसमें क्या है, हमें पता होना चाहिए कि भाई बैंकिंग में क्या है. हमारा जो बैंक है उसमें भी जो मेन सोर्स होता है मनी सप्लाई का, वो क्या होता है, हमारा कमर्शियल बैंक होता है. क्या है, commercial bank is the main source of money supply. ठीक है, क्या है, कमर्शियल बैंक जो वो हमारा मेन सोर्स होता है किसका, मनी सप्लाई का. ठीक है, तो क्या है, कमर्शियल बैंक इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई. ये हमने पढ़ा है हमारा मनी चैप्टर में. ठीक है, तो फिर इसमें सेम चीज आती है कि भाई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, क्या, सेंट्रल बैंक और जो कमर्शियल बैंक है, इसमें मेन चीज क्या है, पहले डिफरेंस बता रखे हैं. क्या भाई, जो हमारा कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में से इनमें से कौन से बैंक के पास जो राइट होता है नोट उसको करेंसीज को इशू करने का. तो हमें पता है, हमने मनी चैप्टर में पढ़ा था भाई, हमारा जो क्या पढ़ा था हमने मनी चैप्टर में, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में से कौन सा जो है, जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है, हमने ये पढ़ा था कि भाई हमारा जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के पास कोई इशू राइट नहीं होता कि वो हमारा जो मनी नोट्स है कॉइन्स है उनको इशू कर सके. ठीक है, क्या है, कमर्शियल बैंक नॉट हैविंग राइट टू इशू करेंसी नोट्स. ठीक है, ये पढ़ा था हमने कि भाई हमारा जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के पास राइट होता है कि वो हमारे नोट्स और कॉइन्स को जो इशू कर सके. ठीक है, लेकिन सेंट्रल बैंक के पास कोई राइट नहीं होता कि वो जो है उसको मनी को इशू कर सके. ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आती है, बल्कि और एक चीज और आती है इसके अंदर कि जो सेंट्रल बैंक है, सॉरी कमर्शियल बैंक है, वो क्या है, कमर्शियल बैंक जो एक सप्लायर तो माना जाता है किसका, मनी सप्लाई का. पढ़ा था ये हमने प्रीवियस चैप्टर में. क्यों, क्योंकि ये जो है मनी क्रिएट करते हैं बाय डिमांड डिपॉजिट्स. क्या है, जो कमर्शियल बैंक है, दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, क्या है, जो कमर्शियल बैंक है वो मनी हमारे सप्लायर्स ऑफ मनी होते हैं, क्योंकि बिकॉज दे क्रिएट मनी है बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट. ठीक है, तो ये थी हमारी मेन चीज जो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, नोट कर लो इसे. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. जो मनी क्रिएशन का प्रोसेस होता है कमर्शियल बैंक के थ्रू, वो क्या होता है. ठीक है, प्लीज नोट डाउन इट. देखो, अब करेंगे हम प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक के थ्रू जो मनी क्रिएशन होता है, मनी क्रिएट होता है कमर्शियल बैंक के थ्रू, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, वो अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, ये होता है हमारा 3 टाइप से. पहला क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट के थ्रू. क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट्स. फिर आता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स. ठीक है, फिर आता है डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, तो क्या है, जो प्रोसेस होता है मनी क्रिएशन का, 3 मेथड्स के थ्रू होता है, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, अब देखो पहले पढ़ेंगे हम कि भाई हमारा प्राइमरी डिपॉजिट जो वो हमारा होता क्या है. ठीक है, क्या होता है हमारा प्राइमरी डिपॉजिट. प्राइमरी डिपॉजिट वो होता है जो बैंक रिसीव करता है कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल. क्या, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट्स, जो कैश बैंक जो रिसीव करता है कैश डिपॉजिट किससे, पीपल से. ठीक है, वो होता है हमारा प्राइमरी डिपॉजिट.
ठीक है, क्या होता है क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि प्राइमरी डिपॉजिट होता क्या है, तो क्या होता है प्राइमरी डिपॉजिट, जो बैंक रिसीव करता है कैश डिपॉजिट्स पीपल से, वो होता है हमारा प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, अब सेकंड है सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट वो होता है जो क्या होता है सेकेंडरी डिपॉजिट, आपको कुछ आइडिया हुआ होगा प्राइमरी डिपॉजिट से कि भाई हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट होता क्या है, राइट। लेट मी टेल, मैं बताती हूँ सेकेंडरी डिपॉजिट होता है। सेकेंडरी डिपॉजिट वो होता है कि जो हमारे सॉरी जो कमर्शियल बैंक जो है वो मनी लेंड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में। जो सेकेंडरी डिपॉजिट नहीं होता वो होता है क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में, जो बोरोर्स के डायरेक्ट अकाउंट में होता है। ठीक है, वो होता है सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या है सेकेंडरी डिपॉजिट, होता है क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में। क्या क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में होता है, इन द अकाउंट ऑफ द बोरोवर्स, इन द अकाउंट ऑफ द बोरोवर्स। ठीक है, ये होता है सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या होता है सेकेंडरी डिपॉजिट, जो क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में, क्या है जो क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में होता है, किसमें अकाउंट में, बोरोवर्स के अकाउंट में, वो होता है हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, और जो हमेशा याद रखना जो प्राइमरी डिपॉजिट होता है वो कैश के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वो कैश की फॉर्म में नहीं होते, वो होते हैं क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में। ठीक है, अब थर्ड चीज है डिमांड डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट पढ़ लिया हमने, सेकेंडरी डिपॉजिट पढ़ लिया, पढ़ेंगे हम डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट होता क्या है, डिमांड डिपॉजिट वो चीज होती है, डिमांड डिपॉजिट में प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को कंबाइन करके हमारा आता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, क्या है डिमांड डिपॉजिट में होता है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, ये होते हैं हमारा प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। ठीक है, समझ आया। क्या है कि जो प्रोसेस होता है मनी क्रिएशन का कमर्शियल बैंक के थ्रू, वो होता है थ्री टाइप्स में, प्राइमरी डिपॉजिट में, सेकेंडरी डिपॉजिट में और डिमांड डिपॉजिट में। ठीक है, अगेन दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। जो प्राइमरी डिपॉजिट होता है, प्राइमरी डिपॉजिट होता है वो होता है जिसमें जो बैंक जो रिसीव करता है कैश डिपॉजिट पीपल से, वो होता है हमारा प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट होता है कि जो हमारा क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में जो बोरोवर्स के अकाउंट में होता है, मनी लेंड किया जाता है, वो होता है हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट। लेकिन बट रिमेंबर वन थिंग कि जो हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट होता है वो कैश की फॉर्म में कैश नहीं होता, क्रेडिट एंट्री की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट कंबाइन करके आता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आते हैं क्वेश्चन, प्लीज नोट कर लो इसे। देखो अब हमने प्रोसेस पढ़ लिया मनी क्रिएशन का कमर्शियल बैंक के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर टर्म आती है हमारी क्रेडिट मल्टीप्लायर, कि भाई हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर जो वो होता क्या है। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में बहुत आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर होता क्या। ठीक है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट कैन वेट अ सेकंड can create credit per unit of their cash reserves with the RBI। क्या होता है क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर हमारी वो चीज शो करता है जो कमर्शियल बैंक है, यानी कितनी बार जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट जो क्रिएट करता है कैश रिजर्व्स के थ्रू आरबीआई के साथ। समझ आया। क्या है क्रेडिट मल्टीप्लायर, जो हमारा नंबर ऑफ टाइम्स शो करता है कि भाई हमारा कमर्शियल बैंक ने जो है कितनी बार, कमर्शियल बैंक जो हमारा क्रेडिट क्रिएट कर सकता है पर यूनिट के साथ, पर यूनिट ऑफ द कैश रिजर्व्स विद द आरबीआई। ठीक है, वो चीज होती है हमारी, ये चीज जो है आपको समझ आई, ये होती है हमारी क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, मेन चीज क्या है इसमें, कमर्शियल बैंक का ही आता है कि भाई कमर्शियल बैंक जो है कितना हमारा क्रेडिट जो कमर्शियल बैंक क्रिएट कर सकता है। ठीक है, विद द आरबीआई ऑफ द कैश रिजर्व्स। ठीक है, ये चीज होती है क्रेडिट मल्टीप्लाई। और एक चीज और, जो सीआरआर है वो जो हमारा फिक्स किया जाता है बाय आरबीआई। क्या है सीआरआर जो है
is fixed by the RBI। और CRR पता है क्या तुम्हें? CRR होता है जो क्रेडिट बाय CRR, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है वन बाय CRR। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू वन बाय CRR। और जो CRR की जगह, CRR की फुल फॉर्म क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? CRR डोनेट्स एज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, CRR को हम LRR भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो है ज्यादातर जो है CRR ही बोला जाता है, LRR तो बहुत कम है। ठीक है, तो पता होना चाहिए क्रेडिट मल्टीप्लाई का फॉर्मूला हमारा ये होता है, और जो CRR यानी क्रेडिट मल्टीप्लाई जो वो RBI के थ्रू फिक्स किया जाता है। RBI ही जो है CRR को फिक्स करती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो इस CRR से क्रेडिट मल्टीप्लायर से जो रिलेटेड जो है अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, प्लीज नोट डाउन इट। अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है। ठीक है, देखो क्या है, एक चीज और बता देती हूँ आपको। क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है ये हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था। और क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम डोनेट करते हैं के से। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर किससे डोनेट होता है? के से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है हमारा, CRR जो हमें 10% गिवन है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालना है। क्या चीज है देखो, लिख लेते हैं फ्रॉम के इज इक्वल्स टू 1 बाय CRR। ठीक है, के जो है कि हमें निकालना है, तो के एज इट इज रहेगा। CRR की 10% रहेगा CRR, तो 10% हो गया। अब देखो परसेंट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, परसेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 100, राइट। तो 100/10 मीन्स सिंपल चीज 10%, 10 आ जाएगा के। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 10%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 10 की जगह कुछ भी आ सकता है, 10%, 5%, 20%, व्हाटएवर। ठीक है, हमें बस पता नहीं चाहिए कि हमारा फॉर्मूला क्या, उससे हम निकाल देंगे क्रेडिट मल्टीप्लायर जो हमारा निकल गया। प्लीज नोट इट। अब देखो जैसे कि इसकी 10% की जगह हमें कुछ और वैल्यू गिवन है। ठीक है, जैसे 10% की जगह हमें क्या है, हाँ 15% गिवन है। देखो जैसे 15% गिवन है हमें, और हमें निकालना है क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम चीज के इक्वल्स टू 1 बाय CRR की वैल्यू क्या है 15%। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 100, कैंसिल कर दो सिंपल, 5 3 से 15, 20/3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करके क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंपल 20/3। इतना भी हम इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आगे पॉइंट में डेसिमल में आंसर चाहिए तो आगे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी हमारा करेक्ट ही आंसर आ जाएगा 20/3। ठीक है, ये तो यानी क्रेडिट मल्टीप्लाई के जो न्यूमेरिकल से वो क्लियर हो चुके होंगे आई होप। तो इसे भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, and thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe it, and also press the bell icon for other notifications. Thank you.